हम लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम लोग शमूएल की पहली पुस्तक के 25 अध्याय को आज देखेंगे। शमूएल की पहली पुस्तक और उसके अध्याय 25 को हम लोग आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हम सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। बहुत इम्पोर्टेंट वचन है और हम लोग बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ इन वचनों को सुनेंगे ताकि प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने शायद ये घटना पढ़ी होगी। बहुत अच्छी ये घटना है जो दाऊद और अबीगैल के जीवन के बारे में। 3 चरित्र यहाँ पर है। पहला है दाऊद का, चरित्रों के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला चरित्र है दाऊद का, दूसरा है नाबाल का और तीसरा है अबीगैल का। यहाँ पर 3 चरित्र है, 3 कैरेक्टर है और तीनों में से कुछ कुछ बातों को हम लोग परमेश्वर के वचनों से आज देखेंगे जो परमेश्वर अपने वचन में होकर हमको सिखाना चाहता है। सबसे पहले यदि आप लोगों ने अगर इस घटना को नहीं पढ़ा है तो आप लोग ज़रूर इसे पढ़िएगा और जिन्होंने पढ़ा है तो वो जो बातें मैं कहूँगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए हम लोग पहले चरित्र की ओर अपना ध्यान लगाते हैं और हम लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने पिछले सप्ताह देखा कि किस तरह से दाऊद ने शाऊल के प्रति अपनी दया को दिखाया। शाऊल जो कि उसके खून का प्यासा था, शाऊल जो दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। दाऊद को जब 2 बार ऐसे मौके मिले जिसमें दाऊद को पूरा मौका था, पूरा उसके पास समय था कि वो शाऊल को मार डाले, लेकिन उसने वहाँ पर ऐसी बुराई नहीं की। उसने अपने हाथों से शाऊल का प्राण नहीं लिया बल्कि उस पर दया करके उसको छोड़ दिया। और वहाँ पर अपन ने देखा था रोमियो के पत्री के 12 अध्याय में से 17 से लेकर 21 वचन तक अपन ने देखा पिछले सप्ताह कि किस तरह से प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना। मतलब बुराई का बदला हमें किससे देना है? भलाई से देना है। बुराई के बदले हमें भलाई को करना है क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रभु हमें यही सिखाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी बुराई के बदले सिर्फ और सिर्फ भलाई ही को किया। क्योंकि उसमें भलाई है इसलिए वो भलाई ही करता रहता है। वो कभी किसी का बुरा ना तो चाहता है और ना ही करता है। उसमें भलाई है और वो हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम भी उसके चरित्र के समान अपने चरित्र को बनाएं और जैसा वो भला है वैसा हम भी भला बने और भलाई ही की ओर अग्रसर रहे। और इसी की शिक्षा परमेश्वर के वचन में हमको प्रदान की जाती है। नए नियम में भी आप कई स्थानों पर पढ़ेंगे, चाहे पतरस हो जाए, पौलुस हो जाए, इन सभी लोगों ने इसी बात को सिखाया है कि बुराई को छोड़ो और भलाई की ओर बढ़ते चले जाओ, है ना। क्योंकि वही हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा काम है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ अलग होता हुआ देखेंगे दाऊद के ही जीवन से। वो आगे अपन देखेंगे जब दाऊद के ऊपर अपन ध्यान करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला चरित्र हमें देखने की आवश्यकता है वो है नाबाल का। अब ये जो घटना है शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। दाऊद शाऊल से अपने प्राणों को बचाता हुआ जंगल में भागता हुआ फिर रहा है। अब उस समय ऐसा होता था, ये प्रथा थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी की रखवाली करता है, किसी के जानवरों की रखवाली करता है, तो जब उसके ऊन कतरने का समय आता है तो वो एक बड़ी जेवनार करते, एक बड़ी पार्टी करते और उस पार्टी में सभी को आमंत्रित किया जाता है और जितना जो हो सके उनकी मदद की जाती। उस समय की ये प्रथा थी। तो दाऊद ने भी क्या किया था, दाऊद और उसके जनों ने नाबाल के चरवाहों की, जो भी उसके चरवाहे थे और जो उनकी भेड़ बकरियां थी, उनकी रखवाली करी थी। जंगल में शत्रुओं से बचाया था, विद्रोहियों से बचाया था, जंगली जानवरों से बचाया था। और जब तक नाबाल और उसकी भेड़ बकरियां और उसके चरवाहे जंगल में रहे, किसी को भी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। ना भेड़ों की हानि हुई, ना ही उसके चरवाहों को किसी प्रकार की हानि हुई। जब तक वो जंगल में रहे तब तक दाऊद और उसके जनों ने उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान की, उन्हें संरक्षण दिया, उन्हें संभाला, उन्हें अच्छे से रखा। भलाई का व्यवहार उन्होंने नाबाल के जनों के साथ किया, नाबाल के चरवाहों के साथ किया। अब समय आया भेड़ों के ऊन कतरने का। और जब भेड़ों के ऊन कतरे जा रहे थे तो उस समय बड़ी जेवनार रखी गई थी और दाऊद को ये बात पता चली कि भाई नाबाल अपनी भेड़ों की ऊन कतर रहा है। तो उसने
अधिकार के साथ अपने जनों को भेजा, बड़ी नम्रता के साथ उसने अपने जनों से कहा कि जाओ और नाबाल से कहो, उसको बताओ कि हमने जब तुम्हारे चरवाहे और तुम्हारी भेड़ बकरियां जब जंगल में थी, हमने किस प्रकार से तुम्हारी मदद की, हम बस अब थोड़ी सी आपसे मदद चाहते हैं। ठीक है, वो मांग नहीं रहा था लेकिन वो चाह रहा था कि वो उसकी मदद करे। ठीक है, तो इस तरह से दाऊद ने नाबाल के पास अपने जनों को भेजा, लेकिन नाबाल ने बड़ी धूर्तता के साथ उनके साथ, दाऊद के जनों के साथ व्यवहार किया और धुतकार कर वहां से उसके जनों को भगा दिया। ठीक है, अब जब ये बात दाऊद को पता चलती है कि भाई नाबाल ने तो हमारे साथ बुराई की है, जब वो उसके जन और उसकी भेड़ बकरियां जंगल में थी हमने उनके साथ भलाई की, अब उसको भी चाहिए था कि वो हमारे साथ भलाई करे, लेकिन उसने हमारे साथ भलाई नहीं की। दाऊद को वहां पर आया गुस्सा और दाऊद ने अपने जनों को तैयार किया, सबको बोला कि तलवार ले लो और अब हम जाकर नाबाल को और उसके सारे जनों को, जितने भी लोग वहां पर मिलेंगे हमको, उन सबको हम क्या कर डालेंगे, मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बुराई की है। हमने तो उनके साथ भला किया लेकिन उन्होंने हमारे साथ बुराई की है और इसलिए हम चलकर उनको मार डालेंगे। तो दाऊद ने अपने लोगों को तैयार किया और अपने लोगों को लेकर वो नाबाल के घर की तरफ जाने लगा। उतने में जब अबीगेल को ये बात मालूम पड़ती है, तीसरा कैरेक्टर आता है वहाँ पर अबीगेल का, जब अबीगेल को ये बात मालूम पड़ती है कि दाऊद उसकी तरफ उसके पति को और उसके जितने भी लोग हैं मारने के लिए चला आता है, तो अबीगेल ने फुर्ती करी और फुर्ती से जो कुछ भी उसको सामान मिला, अंजीर और रोटियां है ना और दाखमधु सब लेकर और भेड़ों का मांस वो सब लेकर दाऊद के पास उससे मिलने के लिए और सुलह करने के लिए चली जाती है। फुर्ती करते हुए वहाँ पे जाती है और दाऊद को समझाती, उससे कहती है कि तू जो कर रहा है ये अच्छा काम नहीं है। और दाऊद को फिर जब वो बातें कहती है तो दाऊद वो समझ में आता है और दाऊद इस बुराई को करने से बच जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि थोड़े समय के बाद नाबाल मर जाता है और उसके बाद दाऊद अबीगेल को संदेश भेजता है और उससे पूछता है कि क्या तू दाऊद की पत्नी बनेगी। दाऊद अपने जनों को भेजता है उसके पास से कहने के लिए, उसके जन जाकर अबीगेल से ऐसा कहते हैं, अबीगेल उसके निमंत्रण को स्वीकार करती है और अबीगेल फिर दाऊद की पत्नी बन जाती है। तो ये पूरी घटना इस 25 अध्याय में आपको देखने को मिलेगी, जो पूरी घटना है। और इसमें सबसे बड़ा जो वक्तव्य है ना, मतलब सबसे बड़ी बात जो एक महिला ने पुरुष से की, ठीक है, सबसे बड़ा जो वाक्यांश आपको देखने को मिलेगा वो इसी में है ना। सबसे बड़ा संदेश या एक तरीके से कह सकते हैं प्रचार महिला के द्वारा पुरुष को दिया गया दाऊद को, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो 23 वचन से लेकर आपको 31 वचन तक सबसे बड़ा वक्तव्य देखने को मिलेगा जो अबीगेल के द्वारा दाऊद को कहा गया। किसी महिला ने इतनी लंबी बात बाइबल में किसी पुरुष से नहीं की, सिर्फ अबीगेल ने ही दाऊद से की है पूरी बाइबल में। ठीक है, तो ये वाक्यांश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो यहाँ पर 23 वचन से आगे 31 वचन तक है। उसके बाद फिर दाऊद अपनी बात को कहता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला चरित्र हम लोग देखते हैं नाबाल के बारे में बाइबल क्या कहती है, नाबाल के विषय में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। पहली बात देखिए उसके जीवन में जो हम लोग देखते हैं नाबाल के, उसमें तीसरे वचन की ओर अपनी निगाहों को लगाइए। बाइबल में लिखा हुआ है उस पुरुष का नाम नाबाल था। पहली चीज जो उसके बारे में बताई गई है कि वह बहुत धनी था, मतलब आर्थिक रीति से वो बहुत समृद्ध व्यक्ति था, बहुत संपन्न व्यक्ति था। ठीक है, बहुत ही अच्छे खासे घराने से वो आता था और जो भी संपत्ति उसके पास थी, भेड़ बकरियों ऊँटों गधों के रूप में, उन सब के द्वारा बाइबल हमको बताती है कि वो बहुत ही क्या था, धनी था, समृद्ध था, कुलीन व्यक्ति था उस समय में। और लिखा हुआ है कि न सिर्फ वो धनी था लेकिन उसके पास एक बहुत सुंदर पत्नी थी। लिखा हुआ है अबीगेल के विषय में कि वह बुद्धिमान और रूपवती स्त्री थी, मतलब वो धनी भी था और एक बहुत सुंदर पत्नी उसके जीवन में उसके पास थी। लेकिन उसके चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के, उसके नेचर, उसके स्वभाव के बारे में बाइबल क्या कहती है। ठीक है, बाइबल कहती है कि वह पुरुष नाबाल कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। अब ये इसके चरित्र के बारे में बताया गया है कि नाबाल जो था धनी तो था ही, लेकिन उसका स्वभाव कैसा था, बहुत कठोर तरीके का, मतलब बहुत कट्टर दिल जिसे कहते हैं ना, कठोर हृदय वाला, कट्टर है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है कि बुरे बुरे काम करने वाला। अब ऐसा कोई भी अच्छा काम नहीं है जो नाबाल ने अपने जीवन से किया हो।
अगर आप नाबाल के नाम का अर्थ देखोगे तो नाबाल के नाम का अर्थ होता है धूर्त या मूर्ख, ये उसके नाम का अर्थ है। अब पता नहीं उसके मम्मी पापा ने, उसके माता पिता ने क्या सोचकर उसका नाम लिखा था, लेकिन अगर हम उसके चरित्र की ओर अपने ध्यान को लगाएं तो अपन इस बात को पाएंगे कि उसका जो नाम था उसके चरित्र के अनुसार ही था। मतलब वो अपने स्वभाव में कैसा था, मूर्ख। उसका नाम के अर्थ, उसके नाम का अर्थ भी क्या हो रहा था, मूर्ख। ठीक है, ये पहली बात कि वो कैसा था, बहुत ही कठोर, किसी की सुनने वाला नहीं, दिल से एकदम कठोर व्यक्ति। और हम लोग जानते हैं जो व्यक्ति कठोर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, मतलब उनके अंदर दया की, रहम की, तरस की कोई भावना नहीं होती है। ठीक है, उनका दिल एकदम कठोर होता है, पत्थर का दिल जिसे हम लोग कहते हैं, पत्थर का सा हृदय वाला व्यक्ति कौन था, नाबाल। इसके साथ लिखा हुआ है कि वो बुरे बुरे काम, मतलब अच्छाई की कोई भी बात उसके जीवन में नहीं थी, अच्छे काम उसके जीवन से देखने को नहीं मिले। बाइबल हमको बताती है एक भी अच्छा काम शायद ही उसने अपने जीवन में कभी किया हो, लेकिन जिस तरह से बाइबल में उसके बारे में वर्णन किया गया है, बाइबल ये बताती है कि उसने हमेशा बुरे ही कामों को अपने जीवन से किया। तो उसका स्वभाव कठोर था और कभी भी उसने कोई अच्छा काम या कोई भलाई का काम नहीं किया। इसलिए बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो बुरे बुरे काम करने वाला था। अब वो किस प्रकार के बुरे काम करता होगा हम लोग अंदाज़ा लगाकर देख सकते हैं। अपने लोगों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ वो किस तरह से बर्ताव किया करता होगा, हम लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये उसके जीवन के चरित्र की पहली बात है कि वो कठोर था और बुरे बुरे काम करने वाला था। दूसरी एक और बात, अब बाइबल में लिखा हुआ है कि वो बहुत धनी था। ठीक है, और मानो या न मानो, ठीक, लेकिन ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि जहाँ धन आता है, जहाँ संपन्नता आती है, जहाँ जीवन में समृद्धि आती है, वहाँ कहीं ना कहीं घमंड थोड़ी ना थोड़ी जगह बना ही लेता है। ठीक है, और इस सच्चाई को हम कभी झुटला नहीं सकते अपने जीवन से। और ये चीज़ नाबाल के साथ भी थी। ठीक है, अब जब दाऊद ने अपने जनों को उसके पास भेजा, जब वो उसके भेड़ों की ऊन कतर रहा था, अच्छा समय था, अच्छा माहौल था, उसने पार्टी की, उसने सब लोगों को दावत दी, सब जितने भी लोग, जितने चरवाहे उसके पास थे, जितने सेवक उसके थे, उन सबको उसने बड़ी दावत दी। ठीक है, कि भाई उनकी भेड़ों का ऊन कतरा जा रहा, और अच्छी कीमत मिलती थी उस समय भेड़ों की ऊन की। तो एक बड़ी जेवनार उसने रखी, भोज किया, बड़ा भोज किया। दाऊद ने सोचा कि चलो भाई मैंने जो कुछ उसके लिए किया उसके बदले में मैं थोड़ा बहुत उससे हक के साथ मांग सकूं। ठीक है, तो दाऊद ने अपने जनों को उसके पास भेजा, लेकिन नाबाल को क्या करना चाहिए था, उसको याद करना चाहिए था कि भाई जंगल में मेरे लोग रहे, मेरे जानवर रहे, और दाऊद और उसके लोगों ने मेरे लोगों की और मेरे जानवरों की क्या की, रक्षा की। अब उसको कुछ देना ये तो मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, क्योंकि उसने भी जंगल में मेरे जानवरों की और मेरे लोगों की क्या की, रक्षा की। अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं भी उसके लिए कुछ करूं। अब जब दाऊद के लोग उसके पास बड़ी विनम्रता से कहने के लिए आए थे, तो नाबाल चाहता तो बड़े अपने दीनता में होकर, संपन्न तो वो था ही, धनी तो बहुत था ही, वो थोड़ा बहुत दाऊद के जनों को दे सकता था और उनका आभार व्यक्त कर सकता था, ये कह सकता था कि भाई आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए, मेरे जानवरों के लिए, मेरे लोगों के लिए किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, और आप जो कुछ चाहे मैं वो आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसी बातें नाबाल के द्वारा नहीं कही गई। जब आप इस भाग को पढ़ेंगे, 9 वचन से आगे देखिए, नाबाल के पास जब दाऊद के लोग आते हैं, कल्याण की बातें उससे कहते, वो कहते तू चिरंजीवी रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वो कल्याण सा हो। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बुरी बातें कहते हुए उसके पास आए थे दाऊद के लोग, लेकिन वो अच्छी बातें कहते हुए, उसको आशीर्वाद देते हुए उसके पास आए। लेकिन नाबाल का जवाब उनके लिए क्या था, 9वीं आयत से देखिए, लिखा हुआ है, दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। तब नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है, यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं,
क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं। मतलब जो कुछ दाऊद और उसके जनों ने नाबाल के लोगों के साथ किया, नाबाल बोलता है कि ये कौन है, दाऊद कौन है, यिशै का पुत्र कौन है, मैं इसको नहीं जानता। बहुत से लोग हैं जो अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। अब जो कुछ मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूं, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को दूं जिसको मैं जानता ही नहीं, है ना। अब यहां पर वो क्या बन गया, स्वार्थी। जब उसका मतलब निकल गया, जब उसका काम पूरा हो गया और जब उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो उसने दाऊद को, उसके लोगों को पहचानने से ही इनकार कर दिया। पहचानने से इनकार कर दिया। मैं नहीं जानता कि दाऊद कौन है। भाई जब वो जंगल में तेरे लोगों की और तेरे जानवरों की रक्षा कर रहा था, तब तू नहीं जान रहा था कि वो कौन है। लेकिन जब वो अपना हक मांगने के लिए उसके पास आते हैं, तो वो उनको पहचानने से ही इनकार कर देता है। जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है यहाँ पर नाबाल के जीवन से, वो है स्वार्थ और अहंकार। पैसे के कारण, धन के कारण उसके जीवन में क्या आ गया, अहंकार आ गया। और जब उसका मतलब पूरा हो गया तो उसने दाऊद को भी पहचानने से इनकार कर दिया। स्वार्थी नेचर यहाँ पर हम लोग उसका देखते हैं। और ऐसा आप लोग देखोगे कई जगहों पर होता भी है। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ पूर्ता ही अपने साथ रहते हैं, मतलब पूर्ता ही अपने साथ रहते हैं, है ना। और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है, जब मतलब पूरा हो जाता है, जब उनकी ज़रूरत हमसे पूरी हो जाती है, तब फिर वो धीरे धीरे करके हमसे कतराने लगते हैं। धीरे धीरे बात करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे हेलो हाय भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, मिलना जुलना कम हो जाता है, और फिर एक तरीके से फिर नज़रअंदाज करना शुरू कर देते। ठीक है, क्योंकि मतलब पूरा हो गया। लेकिन फिर जब ज़रूरत वापस आती है कि भाई जब ज़रूरत फिर पड़ेगी, फिर आगे पीछे दौड़ना शुरू, फिर आगे पीछे, भाई बहन भाई बहन भाई बहन, फिर वहाँ पर दिल का जितना भी प्यार है वो उमड़ जाता है। ऐसे लोगों का क्या होगा वो बाइबल हमको आगे बताती है। तो दो चीज़ हम लोग नाबाल के जीवन से देखते हैं। पहला तो उसका हृदय कैसा था, कठोर, बुरे बुरे काम करने वाला। दूसरा, वो बहुत स्वार्थी था और अहंकारी था। उसको अपने धन पर, अपने वैभव पर, अपनी समृद्धि पर, अपने पैसे पर, जो कुछ भी संपत्ति उसके पास थी, उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। लेकिन बाइबल ऐसे लोगों के विषय में चेतावनी देती है। अगर आप पढ़ेंगे तीमुथियुस की पहली पत्री और उसके 6 अध्याय को और उसके 17-18 वचन को, ऐसे लोगों के विषय में पौलुस ने तीमुथियुस की पत्री में एक चेतावनी दी। और चेतावनी देते हुए पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा, लिखा हुआ है 17 वचन से आगे, तीमुथियुस की पहली पत्री अध्याय 6 वचन 17 से आगे। देखिए, कहता है पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए, इस संसार के धनवानों को क्या दे, आज्ञा दे कि वे क्या ना हो, क्या ना हो, अभिमानी ना हो। मतलब अभिमानी होने की संभावनाएं हैं, ठीक है, घमंडी होने की संभावनाएं हैं। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को निर्देश दे देता है पहले से ही कि उनको आज्ञा दे, उनको समझा कि अपने धन पर घमंड ना करे, अभिमानी ना हो। और लिखा हुआ है ना हो, और चंचल धन पर आशा ना रखे, चंचल धन पर विश्वास न रखे, उम्मीद न रखे, आशा न रखे, वरन कहता है कि परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। फिर लिखा हुआ है, धनवानों के लिए लिखा हुआ है कि वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में क्या हो, तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। सच्चा जीवन जो प्रभु में है, और एक चेतावनी है जो प्रभु ने अपने वचनों में कही। याकूब की पत्री में भी आप ऐसा ही एक निर्देश पाओगे जो धनवानों के विषय में है। और आप मानो या ना मानो, जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ पर संपन्नता आती है, जहाँ पर धन आता है, जहाँ पर संपत्ति आती है, जहाँ पर हम समृद्ध होने लगते, कहीं ना कहीं घमंड किसी न किसी कोने में अपनी जगह बना ही लेता है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को निर्देश देता है, वो कहता है कि संसार के धनवानों को आज्ञा दे दे कि वो अभिमानी ना हो, अभिमानी ना हो।
चाहे हम कितने ही समृद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने जीवन में कभी भी घमंड को आने नहीं देना है, कभी भी, क्योंकि जहाँ पैसा आता है वहाँ घमंड आता ही है। हम चाहे कितने ही अमीर क्यों ना हो जाए, हमें ज़मीन से जुड़े रहना है और अपने उन बीते दिनों को याद करते रहना है जब कभी हम आधी रोटी खाया करते थे या एक रोटी खाकर अपना गुजारा किया करते थे। हम आगे चल के चाहे कितने ही समृद्ध, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, हमारे पास है ना, मैं अपने जीवन को, अपने पुराने दिनों को अगर याद करूं, मेरा एक समय था मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में काजू बादाम बहुत रेयर होता था, बहुत रेयर काजू बादाम। वो कब आता था मालूम है? सिर्फ क्रिसमस के समय, साल में एक बार। और क्रिसमस के समय भी 50-50 या 100 ग्राम आता था। पता है क्यों? पकवान बनाने के लिए, जो गुजिया होती है ना, गुजिये के जो वो बनता है, उसमें डाला जाता था किशमिश, काजू बादाम। सिर्फ दिसंबर के महीने में हमारे घर में आता था। हम उस दिन को कभी भूल नहीं सकते। आज भले ही हम डब्बे में भर के रखते हैं, लेकिन वो दिन था, प्रभु हमको याद दिलाता है कि हम उस दिन को कभी ना भूले। भले ही आज संपन्न हमारे पास अच्छे से सब कुछ प्रभु ने बहुतायत से दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर अभिमान करने लगे, उस पर घमंड करने लगे, उससे फूल जाए कि प्रभु ने हमें कितना दिया। हम उस दिन को हमेशा याद करके प्रभु को धन्यवाद देते कि हम क्या थे और प्रभु ने हमको क्या बनाया। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और इसलिए जब हम जीवन में चाहे कितने ही संपन्न, कितने ही अमीर, कितने ही लखपति, करोड़पति क्यों ना हो जाए, हमें अपने जीवन के स्वभाव में दीन और नम्र हमेशा बने रहना है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जहाँ पे पैसा भी काम नहीं आता, वहाँ पर वो लोग काम आते हैं जिनके साथ हमने मीठी मीठी बातें करके अपने संबंध उनके साथ बनाए रखे। वही काम आते का समय आने पर, पैसा काम नहीं आता हर बार। इसलिए अब नाबाल को देखिए, उसके पास पैसा अपार था, संपत्ति अपार थी, लेकिन उसका चरित्र कैसा था? कठोर। मतलब आप कल्पना करके देखिए, वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता होगा, नौकर चाकरों से भी बड़ी धूर्तता से बात करता होगा, कठोरता के साथ, अच्छे से नहीं बोलता। हो सकता है कि वो गाली देते हुए उनसे बात करे, नहीं कह सकते, उनको अपमानजनक शब्द कहते हुए उनसे बात करता होगा। तो आप सोचिए कि नाबाल का जीवन उसके आसपास के लोगों के लिए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी के लिए भी कितना भयानक था। मतलब उसकी पत्नी को भी उसके साथ रहते हुए कितना कष्ट हो रहा होगा कि कैसे पति के साथ उसकी शादी हुई, कैसे व्यक्ति के साथ उसका विवाह हुआ, लेकिन विवाह तो हो चुका है, अब निभाना तो है। और अबीगैल उसको बड़ी ईमानदारी के साथ निभा भी रही थी। अबीगैल के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर नाबाल का चरित्र हमको देखने को मिलता है, जो कि एक कठोर हृदय वाला, बुरे बुरे काम करने वाला, स्वार्थी और अहंकारी था। स्वार्थी और अहंकारी। और आपको पता है जो कुछ भी उसने दाऊद के साथ किया, दाऊद को उसके प्रति क्रोधित था, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि दाऊद उसको मारना चाहता था, लेकिन अबीगैल ने उसको रोका। और लिखा हुआ है कि उसके 10 दिन के बाद, ये जो घटना घटी, इसके 10 दिन के बाद वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने नाबाल को ऐसा मारा कि वो मर गया। नाबाल मर गया। उसको किसने मारा? परमेश्वर। दाऊद ने नहीं मारा। भजन संहिता 1 उसके अंतिम आयत में लिखा है कि परमेश्वर दुष्टों का मार्ग जानता है। दुष्टों का मार्ग परमेश्वर जानता है। हमें उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर उनका मार्ग जानता है। परमेश्वर को पता है कि उनके साथ उसको क्या करना है। और ज़्यादा समय नहीं लगा, है ना, यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन लिखा हुआ है, और 38 वचन को देखिए, 25 अध्याय 38 वचन लिखा हुआ है, और 10 दिन के पश्चात, मात्र 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। उसकी दुष्टता के कारण, उसके उस अपराध, उसके पाप के कारण, उसकी बुराइयों के कारण, उसके जीवन के अहंकार, उसके जीवन के स्वार्थ के कारण परमेश्वर ने उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। ये परमेश्वर का न्याय है जो परमेश्वर दुष्टों के साथ करता है और लोगों के साथ करता है जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो अपने जीवन में दीन और नम्र नहीं रहते, दीनता के साथ अपना जीवन नहीं जीते, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, ये जो व्यक्ति था ये एक अच्छे घराने से आता था। अच्छा घराने से मतलब है कि उसको कौन से वंशज के रूप में बताया गया है? कालेब वंशी।
और कालेब के विषय में बाइबल क्या कहती है? कालेब ने पूरे मन के साथ परमेश्वर के वचन का पालन किया। कालेब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यहोशू के साथ ये कहा था कि हम कनान देश पर विजय जरूर हासिल करेंगे, और ये उसी के वंश से आने वाला व्यक्ति था। आप सोचिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर पेड़ अच्छा हो तो उसका फल भी अच्छा हो, कभी कभी कुछ खराब फल भी निकल जाते हैं। इसलिए हमें अपनी जड़ का और अपने जीवन का बहुत सावधानी से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी कि हमारी पीढ़ी में कोई ऐसे लोग ना हो जो नींव हमने रखी है उसको किसी तरह से हानि पहुंचाए। हमारे आने वाले समय हमें ऐसा काम अपने जीवन से करना, ऐसी बातें अपने जीवन से करना, ऐसे कामों को अपने जीवन से करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उन बातों का अनुकरण अपने जीवन में करे, आने वाली पीढ़ी के लोग भी उसको माने, उसका अनुसरण करें। कालेब वंशी था लेकिन उसका जीवन बहुत ही बेकार, नाबाल। उसका नाम भी, इसके नाम का अर्थ भी मूर्ख था और वो था भी मूर्ख ही। अब दूसरे चरित्र को देखते हैं अपन, दाऊद। अब यहाँ पर जब मैं इसको पढ़ रहा था इस पूरी घटना को, तो मुझे दो गलतियाँ वहाँ पर दाऊद की दिखाई दी। अभी पिछले सप्ताह ही अपन ने देखा कि उसने किस तरह से शाऊल को बख्श दिया। दाऊद कितनी बार उससे अपने प्राण को बचाता हुआ भाग रहा था, दर दर की ठोकरें खाता हुआ, इधर कभी उधर, अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने मित्र से, सबसे वो अलग हो चुका था। अब सोचिए कि शाऊल कितनी बुराई दाऊद के लिए कर रहा था, कितना बुरा व्यवहार उसके साथ कर रहा था, लेकिन दाऊद ने उसके प्रति भलाई को दिखाया और 2 बार उसके प्राणों को बख्श दिया। 1 बार भी नहीं बल्कि 2 बार। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जब नाबाल की ये बात दाऊद को मालूम पड़ी तो दाऊद बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा आया उसको, और दाऊद ने अपने जनों को तलवार लेने के लिए कहा, उनको तैयार किया, और वो 400 पुरुष को लेकर नाबाल का सामना करने के लिए जा रहे थे। वचन 13 को आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, जब ये सब बातें दाऊद को मालूम पड़ी तो लिखा हुआ है, तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली, और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए। 600 लोग उसके पास थे, 400 उसके साथ साथ चले। मैंने कहा था ना 400 की गिनती, 400 का आंकड़ा याद रखना, ठीक है। एक और बार 400, ठीक। ये 400 लोग उसके साथ साथ नाबाल की ओर आगे बढ़ने लगे। अब 2 चीज़ें मैं यहाँ पर देख रहा था जो दाऊद के जीवन में उसकी गलतियाँ मुझे नज़र आई। पहली भी चीज़ कि जब नाबाल की ये बातें, जो भी नाबाल ने दाऊद के लोगों के साथ किया, ये बात जब दाऊद को मालूम पड़ी तो दाऊद क्या हुआ? क्रोधित, गुस्सा, अत्यधिक क्रोधित हो गया, और गुस्से में वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जो उसको करना नहीं चाहिए था। मतलब क्रोधित हुआ, अब उसको क्या लेना है? उससे बदला लेना है। पहले उसके अंदर क्रोध आया और उसके बाद उस क्रोध ने उसको उकसाया नाबाल से क्या लेने के लिए? बदला लेने के लिए। याकूब की पत्री के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि हमें क्रोध को अवसर नहीं देना है, क्योंकि हमारा क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। 1 अध्याय 29-30 वचन आप लोग पढ़ सकते। हमारा क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। 19-20 वचन देखिए, पढ़िए। याकूब 1 निकालिए मेरे साथ। याकूब 1 लिखा हुआ है 19-20 वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए क्या हो? तत्पर, और बोलने में धीर हो, और क्रोध करने में क्या हो? धीमा। क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हम मनुष्यों का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अब देखिए, दाऊद ने शाऊल के साथ जो किया, मतलब जिस तरह से शाऊल को बख्शा, यहाँ पर नाबाल के साथ वो बिल्कुल इसके विपरीत कर रहा था, बिल्कुल इसके विपरीत। और नाबाल ने जो किया वो गलत तो था ही, लेकिन दाऊद जो करने जा रहा था वो उससे भी कहीं ज़्यादा गलत था, ठीक है।
अब ये दो गलतियां वो कर रहा था। पहली चीज़ तो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो रहा, और क्रोधित उसको होना नहीं चाहिए था। और दूसरी चीज़ वो क्या करने जा रहा था, बदला लेने जा रहा था। अब बदला लेने पता है वो किससे जा रहा था, न सिर्फ वो जाकर नाबाल को मारता, लेकिन जितने भी नाबाल के सेवक, उसके नौकर चाकर, उसके चरवाहे, जितने भी लोग होते ना, उन सबको वो मार डालता। अब इसमें गलती किसकी थी, सिर्फ नाबाल की। लेकिन नाबाल के साथ साथ कई निर्दोष लोगों का खून बह जाता दाऊद के हाथ से। और एक बहुत बड़ा या बहुत ही भयानक काम, बहुत बुरा काम दाऊद के हाथों हो जाता यदि उसको समय पर रोका नहीं जाता तो। अब यहाँ पर एक बात जो हमें समझने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी, क्या दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ जन था ना? हाँ में उत्तर है ना इसका, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ जन था दाऊद। क्या दाऊद एक महान राजा था ना? बहुत महान राजा था, इसलिए तो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होंगे। उसके वंश से प्रभु यीशु मसीह आया, एक महान राजा। इज़राइल के इतिहास में दाऊद के जैसा कोई भी राजा ना था और ना हुआ, इतना महान वो था। लेकिन तीसरा सवाल यह है कि क्या दाऊद हमेशा सही था? क्या दाऊद हमेशा सही था? नहीं। दाऊद महान राजा ज़रूर था, दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ जन भी ज़रूर था, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सही हो या उसके द्वारा किया गया हर काम सही हो हमेशा, ये भी उचित नहीं है या ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाहे कितना ही कोई स्पिरिचुअली व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही आत्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही धर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सही काम करेगा। आया समझ में? इंक्लूडिंग कोई प्रभु का दास ही क्यों ना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रभु का चुना हुआ हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रभु का अभिषिक्त हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है या इतिहास या उसके रिकॉर्ड में हम उसके बहुत से अच्छे अच्छे कामों को देखते हैं जो उसने बीते दिनों में किए, उसके रिकॉर्ड में है ना, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सही करेगा। और यहां पर दाऊद के साथ भी ऐसा ही था, वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ज़रूर था और एक महान राजा भी ज़रूर था, लेकिन जो कुछ वो करने जा रहा था ना, वो बहुत ही बुरा था। अगर वो कर देता तो एक बड़ा नरसंहार उसके हाथों से होता और उसके हाथों से इतने लोगों की हत्या होती जिनका कोई दोष भी नहीं था। गलती सिर्फ नाबाल की थी, उसके लोगों की, उसकी पत्नी की नहीं थी। और अगर दाऊद वहां पर पहुंच जाता, अबीगैल ने अगर फुर्ती नहीं की होती और दाऊद नाबाल के घर पर पहुंच कर उसके परिवार के सब लोगों को मार देता ना, तो एक बड़ी बुराई दाऊद के हाथों से होती और शायद वो इसका पश्चाताप अपनी जिंदगी भर भी नहीं कर पाता। लेकिन वहां पर रोका किसके द्वारा गया उसको? अबीगैल के द्वारा। एक पहल जो अबीगैल ने करी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो दाऊद को रोकने के लिए वहां पर की गई। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ईश्वरीय लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन उनको सही राह दिखाने वाले होना बहुत ज़रूरी है। वो डेयरिंग करने वाले, वो जज्बा रखने वाले कि नहीं, ये चाहे भले ही प्रभु का दास है, लेकिन ये चाहे भले ही बहुत ईश्वरीय व्यक्ति है, लेकिन ये गलत कर रहा है, मैं इसको गलत करते हुए देख नहीं सकता या गलत करते हुए देख नहीं सकती, मैं इसको समझाऊंगा या मैं इसको समझाऊंगी, मैं जाऊंगा इसके पास, परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं इसको गलत करते हुए नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। आपको पता है पौलुस ने पतरस को डांटा था, पढ़ा है आपने बाइबल में? पौलुस ने पतरस को डांटा। आपको इस बात पे यकीन है कि नहीं कि पौलुस ने पतरस को डांटा होगा? पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी सेवकाई के शुरू से लेकर आखिरी तक था। मतलब उसने 3-3.5 साल प्रभु के साथ गुजारे, प्रभु के साथ निकटता में रहा, प्रभु के हर एक आश्चर्य कर्म को उसने देखा, यहाँ तक कि उसको भी अधिकार दिया गया कि वो आश्चर्य कर्म करे। और बहुत ही प्रभावशाली सेवा किसके द्वारा हुई?
पतरस के द्वारा। 3000 लोग पहले ही भाषण में उसके द्वारा प्रभु में आए, बपतिस्मा लिए, उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण किए पहले ही भाषण में। और बहुत प्रभावशाली सेवा आप देखोगे प्रेरितों के काम की पुस्तक में, बहुत ही प्रभावशाली सेवा उसकी रही। लेकिन एक जगह पर वो गलत था, एक जगह पर वो गलत था, और उस गलत जगह पर उसको डांटा गया पौलुस के द्वारा। क्योंकि पतरस का ऐसा कहना था कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए या बपतिस्मा लेने के लिए उसे खतने की विधि में से होकर गुजरना पड़ेगा। और इस बात का विरोध पौलुस ने किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर का खतना करके ही बपतिस्मा ले, सबसे ज़रूरी है आत्मा का खतना। और उसे आप गलातियों की पत्री में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आप स्पष्ट रीति से समझ जाओगे कि पौलुस ने किस तरह से यहूदी लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि विश्वास करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए खतना आवश्यक नहीं है। लेकिन पतरस अपने इस बात पर अड़ा हुआ था कि खतने की विधि में से ही होकर जाना जरूरी है, तभी तुम यीशु के चेले ठहरोगे। और पौलुस ने इस बात का विरोध किया, उसने विरोध करने का साहस किया। सबसे पहली चीज, पौलुस क्या था? पौलुस कहता है कि मैं चेलों में भी धन्य नहीं हूं, क्योंकि मैं तो सबसे पिछड़ा व्यक्ति हूं। मतलब मैंने प्रभु के लोगों को सताया है, मैंने प्रभु के लोगों को मारा है। लेकिन जहां पतरस गलत था, उसने वहां पर उसके लिए उसको वहां पर डांटा। अब पढ़ सकते हैं गलातियों की पत्री के 2 अध्याय में और उसके 11-12 वचनों को। 11 से लेकर 14 आप लोग अपनी बाइबल में पढ़ लीजिएगा। लेकिन चलिए एक वचन पढ़ते हैं, 2 अध्याय निकालिए मेरे साथ, 11 वचन। गलातियों की पत्री अध्याय 2 वचन 11 लिखा हुआ है, पर जब कैफा अंताकिया में, कैफा मतलब पतरस, ठीक है, पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। यह बात कही गई है पतरस के लिए। और पौलुस कहता है कि मैंने उसके मुंह पर उसका क्या किया? सामना। क्यों किया उसका सामना? क्योंकि वो दोषी ठहरा था, वो दोषी था। और उसका दोष बताने वाला कौन था? पौलुस, जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता था। लेकिन फिर भी उसने साहस किया कि मैं पतरस को कहूंगा कि जो कुछ वो कर रहा है, जो कुछ वो कह रहा है, वो क्या है? गलत है, वो गलत है। पतरस यहूदियों को प्रसन्न करना चाहता था, और कुछ उसने ऐसा किया जिससे पौलुस को बुरा लगा, और पौलुस ने उसके मुंह पर उसका सामना किया, उसको दोषी ठहराया कि तूने किया। लेकिन आत्मिक व्यक्ति की पहचान पता है किस बात से होती है? प्रभु के लोग, प्रभु के जन, प्रभु के भक्त, और प्रभु पर विश्वास करने वाले, प्रभु का भय मानने वाले लोग, पता है, हमेशा डांट को स्वीकार करते हैं। पतरस ने क्या पौलुस का विरोध किया? नहीं। अगर ऐसा होता ना, तो कभी वो पौलुस को अपना प्रिय भाई कहकर संबोधित नहीं करता। अब पतरस की दूसरी पत्री में पढ़ लीजिएगा, पौलुस को वो प्रिय भाई कहकर संबोधित करता है। अगर इन दोनों के बीच में पौलुस की डांट से अगर पतरस हमेशा के लिए नाराज होता, तो अपनी पत्री में पौलुस का जिक्र नहीं करता। लेकिन पौलुस की डांट को उसने स्वीकारा कि वो जो कर रहा था वो गलत था कहीं ना कहीं, और उसने अपनी उस गलती को स्वीकार करके पौलुस की उस डांट को स्वीकारा, उसने माना कि वो गलत था, और उसके बाद वो अपने जीवन में प्रभु की सेवा के प्रति और भी अधिक आगे बढ़ता चला गया। और अपनी पत्री में वो पौलुस को कहता है, प्रिय भाई पौलुस, प्रिय भाई। ईश्वरीय लोग हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। धर्मी लोग या जिनका रिकॉर्ड बीते दिनों में अच्छा रहा हो, वो हमेशा ही सही काम करे ये ज़रूरी नहीं है। अगर कहीं कुछ वो गलत करते हैं, पौलुस की तरह, अबीगेल की तरह, उनका सामना करने वाले लोगों की भी ज़रूरत है, ताकि वो उन्हें उस बुराई को करने से रोक सके जो वो करने जा रहे होते हैं। अब दाऊद जो बुराई करने जा रहा था ना, उसमें सिर्फ नाबाल का नुकसान नहीं था, उसमें उसका खुद का भी नुकसान था, क्योंकि उसके हाथ निर्दोषों के खून से रंग जाते। और उसके बाद लिखा हुआ है, अगर वो मार देता नाबाल और उसके परिवार को, तो कितने निर्दोषों का खून बह जाता जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। अगर दाऊद ये कदम उठा लेता तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होते। लेकिन उन भयंकर परिणामों से जो होने वाले थे,
किसने रोका? अबीगेल ने, क्योंकि बाइबल में उसके विषय में लिखा हुआ है, अबीगेल के विषय में। चलिए अब अबीगेल के बारे में देखते। अबीगेल के बारे में लिखा हुआ है बाइबल में कि वो न सिर्फ बुद्धिमान स्त्री थी, न सिर्फ वो रूपवती थी, लेकिन वो क्या थी? बुद्धिमान भी थी। न सिर्फ वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान भी थी। अब उसके लिए कह सकते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, पता है, सुंदरता के साथ बुद्धिमानी भी। और ये अबीगेल के साथ था। वो सुंदर तो थी ही, दिखने में बहुत सुंदर तो थी ही, आकर्षक तो थी ही, लेकिन वो लिखा हुआ है वचन में कि वो बुद्धिमान भी थी, समझदार भी थी। और उसके समझदारी के काम को इस घटना में हम लोग होते हुए देखते भी हैं। जब उसको ये मालूम पड़ा, अबीगेल को ये पता चला कि दाऊद उसके लोगों को साथ लेकर उसके परिवार के लोगों को मारने के लिए आ रहा है, तो लिखा हुआ है कि उसने फुर्ती की, उसने सामान अपने साथ साथ बांधा। क्या क्या बांधा? देखो लिखा हुआ है 18वीं आयत में, लिखा हुआ है, तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु, 5 भेड़ों का मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीर की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई और अपने जवानों से कहा कि तुम आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और उसने ये भी कहा कि नाबाल से कुछ भी ना कहना, ये बात नाबाल को पता ना चले, क्योंकि उसको पता था कि अगर नाबाल को ये बात पता चलेगी तो मेरा पति जो नाबाल है वो बहुत धूर्त है, बहुत कठोर हृदय वाला है, बुरे काम करने वाला है। अगर ये बात उसको पता चलेगी तो वो मुझे जाने नहीं देगा, और अगर वो मुझे जाने नहीं देगा तो फिर वो अपने ही हाथ से क्या करेगा? अपनी मृत्यु का कारण बन जाएगा। और इसलिए उसने अपने लोगों से कहा कि नाबाल को ये बात बताना नहीं। और जब वो दाऊद के पास पहुंची तो लिखा हुआ है कि वो उसके सम्मुख मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करने लगी, और जो कुछ उसको कहना था उसने दाऊद से कह दिया। पहली चीज जो अबीगेल ने सोची, पता है क्या? अबीगेल ने परिणामों के बारे में सोचा। जो परिस्थितियां वहां पर बन गई थी, जो हालात वहां पर बन गए थे, अबीगेल ने उस परिस्थिति के या उन हालातों के परिणाम के बारे में सोचा। सबसे पहली चीज जो अबीगेल ने की, अगर अबीगेल उन परिणामों के बारे में नहीं सोचती जो उसके मतलब दाऊद के नाबाल के पास आने के कारण होने वाले थे, तो अबीगेल कभी भी वहां पर जाती नहीं दाऊद को मनाने के लिए। लेकिन नाबाल की पत्नी अर्थात अबीगेल एक बुद्धिमान स्त्री थी, इसलिए उसने उस परिस्थिति के होने वाले परिणामों को सबसे पहले जाना कि अगर दाऊद यहां पर आ गया तो इसका परिणाम क्या क्या होगा। और ये बुद्धिमानी की पहचान होती है। पता है क्या? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जब अपने काम को करता है ना, तो वो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचता है कि अगर मैं ये करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति कभी किसी परिणाम की चिंता नहीं करते, वो बस वो करते चले जाते हैं जो उनको करना है। लेकिन जो समझदार और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी निर्णय को लेने से पहले परिणाम के बारे में सोचते हैं कि उसका अंत क्या होगा या उसके परिणाम क्या निकल कर आएंगे। और यहाँ पर अबीगेल की बुद्धिमानी को हम लोग देखते हैं। उसने बुद्धिमानी के साथ होने वाले परिणामों के बारे में जांच की पहले कि अगर दाऊद यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा। और उसने जाना कि अगर दाऊद यहाँ पर आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। न सिर्फ वो मेरे परिवार के लोगों को मुझे मार डालेगा, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए निर्दोषों के हाथ से अपने हाथ को रंग लेगा। ऐसा होता। लेकिन उस दूरगामी परिणामों को देखते हुए अबीगेल ने फुर्ती की, जल्द से जल्द उसने डिसीजन लिया, देरी नहीं करी। लिखा हुआ है फुर्ती उसने की, और फुर्ती के साथ उसने जो भी खाने का सामान उसने बांधना था वो बांधा, अपने लोगों को साथ लिया और तुरंत दाऊद के पास दौड़ी चली गई। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दाऊद के इस काम से किसी प्रकार के दुष्परिणाम निकलकर सामने आए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक दृष्टांत में, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना घर बनाना चाहे और बैठकर पहले बनाने का हिसाब किताब ना जाने। वो पहले घर बनाने के पहले हिसाब किताब देखेगा ना कि कितना खर्च लगेगा कितना नहीं। और यही बुद्धिमानी होती है।
किसी भी निर्णय को लेने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले होने वाले परिणामों को सोचना या उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बिना परिणाम सोचे किसी काम को कर लेते, किसी निर्णय को ले लेते हैं, तो फिर ये न सिर्फ हमारे लिए लेकिन हमारे साथ संबंध रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि उस निर्णय से सिर्फ हम ही प्रभावित नहीं हो सकते, लेकिन उस निर्णय से हमसे जुड़े हुए या उस निर्णय से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति भी प्रभावित हो सकते। इसलिए बुद्धिमानी के साथ अपने काम को करते हुए अपने जीवन में हर एक निर्णय को लेना बहुत ज़रूरी है, हर एक काम को करना बहुत ज़रूरी है। और अबीगेल ने वो किया। उसने परिस्थितियों के परिणाम के बारे में सोचा। क्या हम सोचते हैं? दूसरी चीज़ उसने, अब जो अबीगेल ने की, उसने लोगों के हित के बारे में सोचा, मतलब सब लोगों की भलाई के बारे में। और उसका दूरगामी जो परिणाम सोचने का जो नज़रिया था, उसमें उसने यह सोचा कि अगर दाऊद ऐसा कर लेगा तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन अगर मैं उसे ऐसा करने से रोकूंगी तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अब यहां पर न सिर्फ वो अपने पति को, न सिर्फ वो अपने प्राणों को बचाना चाह रही थी, लेकिन उसने किसके प्राणों को भी बचाया? नाबाल के। अगर वो चाहती, अबीगेल चाहती, तो दाऊद के पास जाकर बोल सकती थी कि दाऊद, मैं तो निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, मुझे बख्श दे, मेरे पति को क्या कर दे? मार दे। वो तो है ही धूर्त, वो तो है ही बुरा, वो तो है ही कठोर, वो तो किसी की नहीं सुनता, इसलिए अच्छा है कि तुम मुझे बख्श दे, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, और जाके मेरे पति को मार डाल। उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहती तो कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सबके बारे में सोचा, सबकी भलाई के बारे में। और ये उसकी बुद्धिमानी की एक और खास बात थी कि उसे सिर्फ अपना ख्याल नहीं रहा, उसे अब ख्याल रहा अपने पति का। भले ही वो बुरा था क्या लिखा हुआ है? वो क्या था? कठोर था, वो बुरे बुरे काम करने वाला था। यद्यपि वो कठोर था, यद्यपि वो बुरे बुरे काम करने वाला था, लेकिन फिर भी अबीगेल जाती है दाऊद के पास और कहती है कि मेरे पति को बख्श दे। वो तो है ही धूर्त, वो तो है ही बुरा, उसको बख्श दे। सबकी भलाई के बारे में सोचना, सिर्फ अपने ही हित के नहीं। और पौलुस यही कहता है, सिर्फ अपने ही हित की ना सोचो, लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। और वो दूसरा चाहे कितना ही बुरा, कितना ही धूर्त, कठोर और कितना ही बेकार इंसान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें उसके हित के बारे में सोचना, ये एक बुद्धिमान और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो प्रभु का भय मानता हो। और प्रभु के भय मानने वाले व्यक्ति हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचेंगे, सबकी भलाई। वो सिर्फ अपने बारे में चिंता नहीं करेंगे, वो सबके अच्छे के बारे में सोचेंगे कि अगर मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो इससे सिर्फ मेरा भला नहीं होगा, लेकिन इससे सबका भला होगा। और ये वही कर सकते हैं जो क्या होते हैं? बुद्धिमान। और ये रूप बुद्धिमान अबीगेल की बुद्धिमानी का दूसरा कारण था। और तीसरा बात जो हम लोग अबीगेल के जीवन से देखते हैं, जो उसने किया बुद्धिमानी के साथ, उसने जोखिम उठाया। जोखिम उठाना मतलब रिस्क लेना। अब दाऊद के पास जाने में क्या था? रिस्क था। उसकी ज़िंदगी को जोखिम भरा, मतलब उसकी ज़िंदगी भी जोखिम में आती। अगर दाऊद नहीं मानता उसकी बात तो उसको भी मार डालता ना वहीं पर। लेकिन उसने जोखिम उठाया, चाहे परिणाम जो भी हो, मैं जाऊंगी और दाऊद को समझाऊंगी, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन मेरा काम है उसको समझाने का। और उसने वैसा किया, उसने जोखिम उठाया। और मैंने आपको कहा भी था, जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए धन्य वचनों के ऊपर मना कर रहे थे, तो उसमें एक बात अपन ने सीखी थी, सुलह कराने वाले लोगों के जीवन में धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सुलह कराना, मेल कराना आसान काम नहीं होता है, ये बहुत कठिन काम होता है और इसके लिए सब कुछ दांव पर रखना पड़ता है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अबीगेल का, जिसने सब कुछ दांव पर रखकर, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगाकर दाऊद और नाबाल के बीच में सुलह कराने का प्रयास किया, सब कुछ जोखिम उठाने के बाद। और ये दाऊद मतलब अबीगेल की बुद्धिमानी का तीसरा परिणाम था। और एक बुद्धिमान स्त्री होने के नाते उसने एक काम किए, उसने दूरगामी परिणामों के बारे में सोचा। उसने सिर्फ अपने हित के बारे में नहीं सोचा, उसने लोगों की भलाइयों के बारे में सोचा। और उसने
जोखिम उठाने का साहस किया। कभी कभी सुलह कराने के लिए, मेल कराने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। और धन्य है वे लोग जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आखिरी बात बता के मैं समाप्त करूंगा। ये पूरी घटना का जो निष्कर्ष निकल कर आता है, पता है, एक दूर दृष्टिकोण अगर इस घटना के प्रति अगर अपन देखें, आप देखोगे इस बात को कि नाबाल एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है या एक ऐसे चरित्र को बताता है जो हमेशा ही क्या है, बुरे बुरे काम करने वाला है। दाऊद एक ऐसे चरित्र को बताता है जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ और एक महान व्यक्ति है, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अभिषिक्त जन है, धर्मी व्यक्ति। दाऊद के बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन अबीगैल यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के साथ बंधी हुई है जो क्या है, अपने स्वभाव से ही बुरा है, कठोर है, दुष्ट है। अब जबकि अबीगैल का विवाह किसके साथ हो गया था? नाबाल के साथ, तो उसे उसके साथ रहना ही था। लेकिन आप देखिएगा, जब नाबाल की मृत्यु होती है तब वो नाबाल के साथ जो भी रिश्ता उससे था, उससे वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से आजाद हो जाती है। अब वो स्वतंत्र है, अब वो स्वतंत्र है किसी के भी साथ विवाह करने के लिए। और वो विवाह किससे करती है? दाऊद के साथ। अब यहां इन तीनों चरित्रों से हम अपने आप को अबीगैल की जगह पर रखकर देखें। हम इस बात को स्वीकार करें अपने जीवन में कि हम अबीगैल की तरह अपने पुराने स्वभाव से बंधे हुए थे। पुराना स्वभाव मतलब नाबाल की तरह, जो दुष्ट है, धूर्त है, बुरे बुरे काम करने वाला है। क्योंकि हमारे पुराने स्वभाव में किसी प्रकार की कोई भलाई नहीं होती है, ठीक है। इसलिए पौलुस कहता है कि अपने पुराने स्वभाव को जो नष्ट होता जाता है, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार जो नष्ट होता चला जाता है, उसको क्या कर डालो? उतार डालो, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो मसीह यीशु की समानता में बढ़ता जाता है। तो अगर हमें पुराने स्वभाव से, पुराने चरित्र से छुटकारा प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमारे पुराने स्वभाव का मरना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा, हमारे पुराने स्वभाव में हमेशा बुराई ही पाई जाती है। और मैं ये सच कहता हूँ आपसे, अगर आज भी कोई व्यक्ति क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, झूठ बोलने वाला है, कपटी है, तमाम प्रकार की बुराइयां अगर उसके अंदर है ना, मैं सच कहता हूँ वो आज भी अपने पुराने स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है। वो अपने पुराने स्वभाव से आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि पुराने स्वभाव में ही ये सब बातें पाई जाती है, नए स्वभाव में नहीं। क्योंकि हमारा नया स्वभाव, हमारा नया चरित्र किसके समान ढलता चला जाता है? मसीह यीशु के समान, जिसमें कोई भी बुराई नहीं पाई जाती। और यदि हम में इस तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, इसका मतलब यह है कि हम आज भी अपने पुराने स्वभाव से आज़ाद नहीं हुए। हम आज भी अपने पुराने स्वभाव में अपने जीवन को जी रहे हैं। और दाऊद अर्थात एक धर्मी के साथ रिश्ता बनाने के लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह से अगर हमें जुड़ना है, उसके साथ अगर हम अपने संबंध को बढ़ाना है, तो उसके लिए पुराने स्वभाव से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। पुराने स्वभाव से आज़ाद हुए बिना आप कभी भी यीशु के जैसा स्वभाव अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता। आप पुराने स्वभाव के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब तक आप यीशु के समान नहीं बनोगे, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए पुराने स्वभाव का मरना बहुत ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर ने नाबाल को मारा। परमेश्वर ने हमारे पुराने स्वभाव को मारा है। क्या हम बिलीव करते इस बात को? हमारे परमेश्वर ने हमारे पुराने स्वभाव को मारा और हमें एक नया स्वभाव दिया, जो किसके समान है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान। और वो कहता है कि इसमें बढ़ते चले जाओ। इसमें बढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक पुराना नहीं मरेगा, तब तक हम नए रिश्ते में कभी भी जुड़ नहीं सकते। इसलिए पुराने को मरना, उससे अलग होना
बहुत ज़रूरी है, तभी हम यीशु के समानता में, उसकी स्वरूपता में बढ़ते चले जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास, आपके चरणों में आते हैं। समय के लिए जो आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इन वचनों के लिए जो आपकी आत्मा में होकर प्रभु आपने हमें दिए, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बातें करने पाए। और जो बातें हम लोगों ने सीखी दाऊद, नाबाल और अबीगैल के जीवन से प्रभु, उन बातों को समझने, उसका अनुसरण करने, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए आप हमारी मदद करें कि हमारा जीवन प्रभु पुरानी बातों से छूट जाएं और नई बातों की ओर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि हम सब नई सृष्टि है, हम सबको आपने नया बनाया है और उस नए स्वरूप में जो यीशु मसीह के समानता में है, आप ढलने के लिए हमारी सहायता करें ताकि हम उसके समान बन जाएं, यीशु के समान हमारा जीवन हो। प्रभु ये हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में इस विनती को मांगते सुनो, दया से कबूल कर, आमीन।